देखिए अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट करेंगे आज, कुछ नया कॉन्सेप्ट करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको बता दें कि कुछ, जैसे मान लीजिए अभी अब तक आपने एडी पढ़ा, एएस पढ़ा, उसमें कंजम्पशन पढ़ा, सेविंग पढ़ा, इन्वेस्टमेंट पढ़ा, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ी। तो अभी जो मैं कराने जाऊंगा कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताऊंगा आपको, सेविंग फंक्शन के बारे में बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा, तमाम ग्राफ्स बताऊंगा और आपको मैं उसका न्यूमेरिकल जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी बताऊंगा। ओके, तो चलिए अब आ जाइए कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, बिटवीन कंजम्पशन एंड so consumption function is functional relationship between consumption and national income। इसको हम प्रेजेंट करते हैं ऐसे, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। ठीक है ना? तो क्या बात यहां पर याद रखनी है? देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है, ठीक, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जो कंजम्पशन है ना, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये बात ध्यान पर रखना है। क्यों? कौन सा कॉन्सेप्ट है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये आपके, क्यों साइकोलॉजिकल है? क्यों साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है? वाई क्योंकि तुम्हारे जो प्रेफरेंसेस हैं, तुम्हारे जो सो कंजम्पशन फंक्शन ये फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम का। C इक्वल टू एफ वाई देखा आपने, और कंजम्पशन जो है ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला वाई क्योंकि बेटा ये तुम्हारे प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर की हैबिट्स पे डिपेंड करता है ना? तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेज हैं, चॉइसेस हैं, हैबिट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, चलो तो इसको ना हम थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली बताएंगे। डायग्राम बहुत ज़रूरी है यार, तुम जब भी कभी कोई काम करो ना, तुम अपने डायग्राम को दुरुस्त करो। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, इसलिए डायग्राम का, और साथ में टेबल एक होता है जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं, तो शेड्यूल के माध्यम से भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो पहले मैं डायग्राम दिखाता हूँ, फिर मैं तुमको शेड्यूल की बात करूँगा। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, बिल्कुल जैसे बचपन में तुमने बनाया। तुमको मैंने क्या किया? कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। तो बेटा इनकम को कहाँ पे रखना है? यहाँ पे रखना है। अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे रख लो, रुपीज़ में रख लो। इनकम को यहाँ क्या ले लोगे? C ले लोगे। C माने कंजम्पशन ले लोगे, वो भी इन रुपीज़ ले लोगे। हाँ ले लो। अब देखो, अब तुम क्या करोगे? तुमने देखा है कि भैया कंजम्पशन का जो कर्व है ना सर, यहाँ से चलता है। क्यों चलता है सर यहाँ से? क्योंकि जीरो लेवल पर भी आपका कंजम्पशन होता ही होता है। तो इस पोर्शन को तुम क्या बोलते हो? वो दोस्तों C बार बोलते हो। चलो इस पॉइंट को मैंने ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लो, इसको A ले लिया मैंने, A ले लो, इसको तुम A ले लो यार। दिखा, डिपिक्ट करने के लिए कोई भी इसका नाम ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि तुमको X नाम है, कुछ ऐसा ही नाम लेना है। अब चूंकि ये Y के साथ करता है तो Y का तो पता ही है तुमको। ये थोड़ा सा ना इसको मैं टिल्ट कर देता हूँ यार, ऐसे, हाँ ये ऐसे करता हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ से ले आता हूँ इनकम का बोला था क्या मैंने? 45 डिग्री का लाइन रहेगा। देखो थोड़ा बहुत, देखो ध्यान रखना है तुमको कि तुम्हारे जो डायग्राम होने चाहिए ना, परफेक्ट होने चाहिए यार। मेरा डायग्राम थोड़ा बहुत हिलेगा तो चलेगा, मेरा हिलेगा तो चलेगा, तुम्हारा हिलेगा तो नहीं चलेगा। तुमको पेपर देना है तो ध्यान रखना है। ये हो गया Y, ठीक है? तो ये Y की लाइन है, और देखो कहाँ पर काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है। इसको ऐसे 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 करके नीचे ले आओ, नीचे ले आए। बहुत आसान है। इसका कोई नाम दे दो, इसका नाम दे दो भाई B। और ये जो पॉइंट हो गया ना बेटा, इसको ले लो तुम E। क्या ले लिया? E, ठीक है?
यानी यहां पर क्या हो गया, यहां देख रहे हो तुम y और c, y और c। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना, नहीं देखोगे चुक जाओगे यार, समझ में नहीं आएगा फिर। यहां देखो इस पॉइंट पे y और c दोनों क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई। यहां इसका मतलब ये हो गया जहां पर ये इंटरसेक्ट करे वहां पर c इज इक्वल टू y हो गया। जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां तो दोनों मिलेंगे ना, दोनों मिल रहे हैं ना एक दूसरे को, तो यानी यहां पर c इज इक्वल टू y हो गया। इस c इज इक्वल टू y को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, BEPB बोलते हैं मेरे दुरात्माओं। सुनो, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हैं। अब तुम देखो, तुम क्या देखो भाई, देखो एक, अब देखो मैं एक चीज लेता हूं, इस तरफ देखो, इस तरफ है हरियाली, ग्रीनरी, घास है ना, ये ग्रीनरी है, घास है, ये हरा हरा है। और भाई साहब सॉरी ये गलत हो गया यार, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। इधर है लाल लाल, रेड 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 रेड, ये रेड जोन है। क्यों रेड जोन है, जो कमाया सब खा लिया, रेड जोन क्यों है। देखो यार, इससे पहले तुम्हारी जो कंजम्पशन की कर्व है, देखो ध्यान से देखो, ये तुम्हारी इनकम की कर्व जा रही है, ये कंजम्पशन की कर्व जा रही है। तुम्हारी जो कंजम्पशन की कर्व है ना यार, वो तुम्हारी इनकम की कर्व से ऊपर है। इसका माने कि जितनी तेरी कमाई है ना उससे ज्यादा तुम्हारा खर्चा है? ऐसे करता है भाई, तुम्हारी जितनी कमाई है उससे ज्यादा तुम्हारा खर्च हो गया, तो तुम्हारी जितनी कमाई है उससे ज्यादा क्या हो गया, खर्च हो गया। तो इस पोर्शन में तुमने कुछ बचाया नहीं, बचाया, तो क्या बोलेंगे, डिस सेविंग। क्या बोलेंगे इस पोर्शन को, डिस सेविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस सेविंग। यानी यहां पर तो सर कुछ बचा ही नहीं, तो तू रो क्यों रहा है, रो मत, अच्छे दिन आने वाले हैं। इसको देख के रो मत, अच्छे दिन आने वाले, अभी आगे तो बढ़ो, कमाई तो और होने दो। देखो ना जब तुम्हारी कमाई और बढ़ेगी तो यहाँ क्या हो गया, कमाई इसके बाद बढ़ गई, तुम्हारे कंजम्पशन के मुकाबले तुम्हारी कमाई बढ़ गई, अब तुम बचा लो यार। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये हो गया हरियाली, ग्रीनरी, घास, हरी हरी घास, खाओ मजे लो, है बचाओ, हो गया। इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला पोर्शन, क्या हो गया, सेविंग का पोर्शन हो गया, यहां तुमने बचा लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सेविंग, और नीचे क्या हो गया, डिस सेविंग हो गया। और तुमको मैंने पहले ही बताया था यार, ये 45 डिग्री का लाइन होता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पहले ही मैंने दे दिया था। तो ये हो गया तुम्हारा, इस तरीके से तुम डायग्राम को देख सकते हो। डायग्राम को देख के क्या पता चलता है बच्चों, देखो डायग्राम को देख के क्या क्या बातें पता चलती, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है डायग्राम को लेकर के। ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहां से शुरू कर रहे हो, शुरू कहां से कर रहे हो, कंजम्पशन कर्व को भाई जीरो से कर रहे हो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कर रहे हो, सॉरी कंजम्पशन कर्व को नहीं, तुम अपने इनकम कर्व को यहां से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन कंजम्पशन कर्व को कहां से कर रहे हो, ए से कर रहे हो, यहां से कर रहे हो बंधु, इस पॉइंट से कर रहे हो ना तुम कंजम्पशन कर्व को स्टार्ट। इसका माने ऑटोनोमस कंजम्पशन है, पता ही है, जीरो लेवल इनकम पर भी तुम्हारी कंजम्पशन होती ही है। तो पहला बात क्या है कि सी बार इज प्रेजेंट, पहला क्या देखा, सी बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, एज कंजम्पशन कर्व, क्या लिखोगे, एज कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एट वाई एक्सिस, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इंटरसेप्ट्स एट पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस, तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो, समझ गए। तो सी बार इज प्रेजेंट, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एट वाई एक्सिस, और यू कैन से इट इंटरसेप्ट्स एट पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस। ध्यान से सुनना और देखना इसको, और पहले से ही पता है यार, तुमको पता है, तुम क्या देख रहे हो, कंजम्पशन कर्व कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है भाई।
क्यों जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम कंजम्पशन इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, है ना। लेकिन जो रेट है इंक्रीज का देख रहे हो, धीरे धीरे फ्लैटर होता जा रहा है, ऐसे झुक रहा है, ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यानी ये ऐसे हो रहा है। अगर यही ऐसे चला जाता तो बात सोचने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, धीरे धीरे फ्लैट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? कि जैसे जैसे तुम्हारी इनकम जिस अनुपात में बढ़ रही है उस अनुपात में तुम्हारी कंजम्पशन बढ़ नहीं रही, तभी तो तुम सेविंग कर पा रहे हो यार, तभी तो तुम सेविंग कर पा रहे हो। तो तुम कहाँ से सेविंग करते? तुम कर ही नहीं पाते। चलो, तो बट नॉट एट अ रेट ऑफ राइज इन इनकम, और दिस लीड्स टू सेविंग, हरियाली, सेविंग, इससे सेविंग हो जाती है। ठीक है, फिर तुम देख लेते हो तुम्हारी जो ये है, ये पॉइंट ई है, पॉइंट ई जो तुम्हारी पॉइंट ई है, पॉइंट ई, दिस इज BEP। क्यों? जहां पर C इज इक्वल टू वाई हो जाता है। डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही दे दिया हुआ है, समझ में आई बात? हाँ, वेरी गुड। देखिए एक बात याद रखिएगा सर, इसमें मैंने यहां पर वर्ड क्या यूज किया? कंजम्पशन फंक्शन, समझ गया? जब मैं फंक्शन बोलूं तो फंक्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है ना। और सिर्फ अगर मैं मान लो वर्ड यूज करता हूं कंजम्पशन, इसका मतलब होता है कि भाई तुमने कितने खर्च कर दिए गुड्स और सर्विसेज पे, अपनी कमाई में से कितने खर्च कर दिए, तो जितने खर्च कर दिए दैट इज कंजम्पशन। लेकिन अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन बोलूं तो दैट इज द रिलेशन ऑफ कंजम्पशन विद इनकम। समझ गए? समझ गए? याद रखना है इसको। चलो आगे बढ़ो। ठीक, तो तुमको मैंने कहा था कि यार कंजम्पशन फंक्शन मैं तुमको बताऊंगा, तो तुमको मैंने कंजम्पशन फंक्शन बता दिया। ठीक, अच्छा इसी को ना देखो यार, तुम ना कभी कभी सोचोगे यार मैं ना इसको डायग्राम में मैं इसको कैसे, अगर मैं शेड्यूल बनाना चाहूँ, मैं अगर कोई टेबल बनाना चाहूँ सर, तो टेबल बना करके कैसे बता सकता हूँ? अरे बहुत आसान है यार। देखो ये ले लो y और ये ले लो c, बस y ले लिया c ले लिया, अब ले लो ऐसे। तुम सोचो कि तुम्हारे पास में 0 इनकम है, फिर भी तुम्हारी 40 की कंजम्पशन है भाई, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये वाला पोर्शन क्या हो गया? एक्चुअली में जो ये वाला पोर्शन है ना मित्रों, ये वाला पोर्शन क्या है? C बार हो गया भाई। क्या हो गया? क्योंकि 0 लेवल इनकम पर भी तुम कंजम्पशन कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? C बार हो गया यार, C बार हो गया यहाँ पर। फिर भी अच्छा मान लो तुम्हारी इनकम हो गई 200 रुपये की, मान लेते हैं यार 200 रुपये की होगी, तो ये भी सपोज करो कि तुम्हारी जो कंजम्पशन हो गई वो अब यहाँ पर तुम्हारी जो कंजम्पशन हो गई 200 रुपये कह रहा हूँ, तुम अपनी कंजम्पशन ले लो यहाँ पर यार, तुम्हारी कंजम्पशन तुम्हारी इनकम मान लो 100 रुपये हो गई, या तुम क्या करते हो 10 रुपये ले लो यार, 100 रुपये ले लो, ठीक है 100 रुपये ले लो, और ये हो गया 120, 200 ले लो, ये हो गया 200, 300 ले लो 280, 400 ले लो 320, 360 ले लो। मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको, तो तुम देखो, तुम क्या देख रहे हो? तुम देख रहे हो कि ये जो भैया है हिस्सा, ये हिस्सा जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये है BEP। क्यों है BEP? क्योंकि कंजम्पशन इज इक्वल टू यहाँ पर इनकम हो गया। इससे पहले ये वाला जो क्षेत्र है ये है डिश सेविंग का, किसका? डिश सेविंग का। और ये वाला जो क्षेत्र देखो यहाँ पर कुछ बचा पा रहे हो, 300 खर्चा हो रहा है, 300 इनकम हो रही है, 280 खर्च हो रहा है, यानी यहाँ कुछ बच गया। 400 इनकम हो गई, 360 खर्चा हुआ, यहाँ पर भी कुछ बच गया है। तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? ये पोर्शन है मित्रों सेविंग वाला। ऐसे दिखा सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस। समझ गए ना? दिमाग में क्या लेना है यार, मेरे को इनकम चाहिए, मेरा कंजम्पशन चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है? देखो 0 इनकम पर ना हमारा फिर भी कंजम्पशन होगा, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, उसके बाद 100, 120 कुछ भी तुम आइटम ले लो ना यार, तुम्हारा कोई नहीं है कि 100 लो, है ना। अगर तुमने 0 पे मान लो लिया है 10, तो यहाँ 10 रुपये कमा लो और यहाँ पर 12 रुपये ले लो, है ना, या 15 रुपये ले लो, 18 रुपये ले लो, कुछ भी ले लो, आगे बढ़ो, ऐसे ही बढ़ते जाओगे। एक स्टेज पे दोनों को बराबर कर देना, ये तो तुम्हारे हाथ में है।
बराबर कर देना, फिर उसका ज़्यादा कर देना। मैं तो यहाँ स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ ना, इसलिए मैं इसके बीच में गैप सेम रख रहा हूँ, इसलिए तुम भी गैप सेम रखना, क्योंकि तुम्हारा जो कर्व है वो ऐसे घूम फिर नहीं रहा कि तुम ऊपर नीचे करोगे, तो तुम इसके बीच का गैप जो है ना सेम रखो, इसलिए मैंने सेम रखा हुआ गैप 80-80 का गैप देख रहे हो मैंने रखा है, और यहाँ 100-100 का गैप रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मैंने ये इनकम और कंजम्पशन की लाइन जो है ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और तुमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ही अपने पेपर में लिखना है, कर्व कुर्व उल्टा सीधा मत बना देना, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कंजम्पशन फंक्शन। अब जो मित्रों शुरू करेंगे वो है हमारा सेविंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो अब तुम लोग सेविंग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। तो सेविंग फंक्शन में फिर से मैंने बताया कि इट इज फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। क्या लिखा मैंने? सेविंग फंक्शन का मतलब इट्स अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो फिर से क्या बताऊं? S इज इक्वल टू एफ वाई। और फिर से मैं बोल रहा हूं, यार ध्यान देने वाली बात है, सेविंग और सेविंग फंक्शन में अंतर है। सेविंग फंक्शन का मतलब विद रिस्पेक्ट टू इनकम तुमने क्या सेव किया, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इनकम, है ना। फंक्शनल रिलेशन किस तरीके से इनकम बढ़ती है और कैसे तुम फिर सेव करते हो, कहाँ पर सेव करते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम सिर्फ सेविंग बोलते हो तो सेविंग का मतलब क्या है? जितना कमाया उसमें से जो खर्च किया और बाकी बच गया, है ना, तो जो बच गया वो सेविंग हो गई, सिंपल। लेकिन अगर मैं सेविंग बोलता हूं फंक्शन, तो विद रिस्पेक्ट टू इनकम की बात करेंगे। ठीक है, तो S इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने? एफ वाई ले लिया। अब देखो, अब इसका मैं अगर तुमको डायग्रामेटिकली बताऊं ना मित्रों, तो भाई एक बात बहुत ही क्लियरली ध्यान रखना, ये मैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहां पे लेता हूं। सेविंग कहां पे ले रहा हूं मैं? यहां से स्टार्ट करूंगा। क्यों? ये जो गैप है, इस गैप को मैं बोलूंगा माइनस सी बार। क्यों? अभी अभी मैंने कंजम्पशन फंक्शन में तुमको सिखाया, ये देखो, ये कंजम्पशन फंक्शन में यहां से कंजम्पशन की ग्राफ जाती है, और ये जो होता है ये सी बार होता है। ये जीरो लेवल की इनकम में तुम्हारी जो सी बार होती है ना, यानी वो उतना तो तुम कंज्यूम करोगे, तो ये सी बार हो गया। अब देखो, तुम अब आ जाते हो सेविंग में, तो तुम ये बताओ कि जीरो लेवल पे तुम्हारी सेविंग क्या होगी। यार तुम्हारी सेविंग क्या होगी जीरो लेवल पे? तुमने एक फॉर्मूला क्या लिखा है? तुमने फॉर्मूला लिखा था ना, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अभी मैंने तुमको बताया था एग्रीगेट सप्लाई में y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो तुम ये जरा सोचो कि तुम्हारी इनकम अगर जीरो हो, तुम्हारी कंजम्पशन अगर 40 हो, और तुम्हारी सेविंग s निकालनी हो, तो तुम क्या निकालोगे? s इज इक्वल टू 0 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा? माइनस 40। S इज इक्वल टू, तो क्या बता रहा हूं मैं, जितनी तुम्हारी ऑटोनोमस कंजम्पशन होएगी उतनी ही तुम्हारी क्या होगी? जीरो लेवल पे उतनी ही तुम्हारी, मतलब ये तुम ऐसे कह सकते हो कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे तुम्हारी सेविंग कितनी होएगी? विल बी इक्वल टू सी बार, और वो भी कैसे? माइनस। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस में आया ना मित्रों, माइनस में आया ना। तुमने अभी C40 लिया था ना, ये जो C है एक्चुअली में, ये जो C है एक्चुअली में ये क्या है? सी बार है। जीरो लेवल ऑफ इनकम में फिर भी कंजम्पशन है, क्योंकि तुम वो तो कंज्यूम करोगी, तो वही तो सी बार है। तो तुम क्या करोगे? ये नहीं कि फॉर्मूले में तुम सी बार लिखो, बट दिस C इज इक्वल टू सी बार। ठीक है, दिस कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार। सो इसलिए तुमने यहाँ पर सी बार लिखा, तो यहाँ पर देखो S इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस सी बार होगा, इसलिए ये क्या हो गया? माइनस सी बार। तो S का जो कर्व चलेगा वो नेगेटिव जो साइड है, नीचे वाला जो साइड है, जो आपका ये, इसको मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है नीचे है, जीरो से नीचे, वो नेगेटिव वाला पार्ट हो गया। यहाँ से तुम्हारी सेविंग की कर्व चलेगी, चल गई, सेविंग की कर्व चल गई है। और ये पॉइंट मान लो, तुम ले लो, कुछ भी ले लो, तुम ले लो M, ये एक्सिस होगी तुम्हारी x, ये एक्सिस होगी तुम्हारी y, इस एक्सिस पे तुमने ले लिया भाई साहब इनकम, और इस एक्सिस पे तुमने भाई साहब ले लिया सेविंग। क्या ले लिया? सेविंग ले ली ना सेविंग। अब ये जो पोर्शन है देखो,
यहाँ जो है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, लाल घेरा, इसको डिसेविंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिसेविंग बोलेंगे। और इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ हरी हरी हरियाली है, हरी हरी हरियाली है, तो इस हरियाली को क्या बोलेंगे, ये हरियाली हो गया भाई साहब सेविंग, इधर अब सेविंग हो रहा है, समझिए, इधर अब क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है। और ये जो पॉइंट है ना मित्रों, यहाँ पर सेविंग क्या हो रही है, यहाँ सेविंग क्या है, यहाँ सेविंग है शून्य, क्या है, शून्य है। जहां पर सेविंग शून्य हो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है जिसको तुम M बोल रहे हो, वो M तुम्हारी वो पॉइंट है जहां पर तुम्हारी सेविंग 0 हो रही है, और तुम्हारी जो जब सेविंग 0 हो तो क्या हो गया, यहाँ पर सेविंग 0 है यार, यानी जितना कमाया उतना कंज्यूम कर लिया, तो बचा क्या, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, सो ग्रेट गाइस, ये बात समझ में आ गई आपको। अब अगर आप इस कर्व को ऑब्जर्व करें तो आप कहेंगे ना यार ऑब्जर्वेशन क्या है इस कर्व का तुम्हारा। तो सबसे पहली बात देखो, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि एस जो सेविंग कर्व है वो कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो नेगेटिव है ना, जो है तुम्हारे सेविंग कर्व की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, नेगेटिव सेविंग हो रही है ना, नेगेटिव सेविंग दिखा रहा है, ये नीचे से हो रही है, नेगेटिव सेविंग दिखा रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस सी बार, ठीक है, नीचे की तरफ से। दूसरी बात क्या दिखा रहा है कि सेविंग कर्व का जो स्लोप है, जो स्लोप है, स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इट इंडिकेट्स कि राइज इन इनकम के साथ सेविंग क्या होती है, बढ़ती है मित्रों, ठीक है। और क्या बोलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी, ठीक है, बीईपी एट एम है, वेयर एस इज इक्वल टू 0। ये सब बातें आप यहां से देख सकते हैं। और सेविंग्स क्या हो रही है, पॉजिटिव सेविंग हो रही है, कब, ब्रेक इवन के बाद सेविंग आपकी पॉजिटिव हो रही है, आफ्टर ब्रेक इवन, ब्रेक इवन के बाद, आफ्टर बीईपी योर मत लिखो, सेविंग लिखो, सेविंग इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सेविंग और नेगेटिव माने डिससेविंग। तो खाली पॉजिटिव बोल दिया तब भी, और सेविंग बोल दिया तब भी पॉजिटिव है यार, है, ठीक है ना। चलिए ओके, तो आपने ये सेविंग फंक्शन समझ लिया। सो वेलकम बॉयज, प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम पढ़ोगे आप लोग। प्रोपेंसिटीज का मतलब होता है विलिंगनेस, यानी विलिंगनेस टू कंज्यूम। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो 2 टाइप की प्रोपेंसिटीज होती हैं कंज्यूम की, एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरी होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम एपीसी भी बोलते हैं और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम एमपीसी भी बोलते हैं। एपीसी का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो ये होता है C/Y, ध्यान देना है। और अगर मैं एमपीसी के फॉर्मूले की बात करूं वो होता है ΔC/ΔY। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी रेशियो ऑफ, यहाँ देख रहे हो आप, रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू इनकम है। और अगर मैं एमपीसी की बात कह रहा हूं तो रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद द चेंज इन इनकम, ठीक है ना, चेंज इन इनकम। तो रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम, ये हो गया एमपीसी। ये चेंज की बात कर रहा है, सिर्फ चेंज की बात कर रहा है। और ये किसकी बात कर रहा है, नॉर्मली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम के बीच का जो रेशियो होता है हम उसको बोलते हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑलराइट। तो इसको अगर मैं एपीसी को मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा और इस टेबल के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने की बात करूंगा। एक छोटा सा शेड्यूल ले लो, ठीक है। इस छोटे से शेड्यूल में तुम, जैसे मैं अभी पहले किया था, वाई किया था, सी किया था और एपीसी करूँगा और यहाँ पर मैं एमपीसी भी कर दूँगा, ठीक है। एपीसी और एमपीसी दोनों में यहाँ पर करके तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पर कि किस तरीके से एपीसी और एमपीसी दोनों को मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो तुम देखो,
अगर तुम्हारी 0 इनकम है तो मैंने ले लिया था 40, 100 इनकम है मैंने ले लिया था 120, 200 इनकम है मैंने ले लिया था 200, 300 इनकम है मैंने ले लिया था 380, 400 इनकम है मैंने ले लिया था 460, ऐसे मैंने ले लिया था। ठीक है, 460 नहीं बेटा, ये गलत से 280 और ये हो गया 360। मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ इसलिए इसके बीच का गैप में सेम रख रहा हूँ। ठीक है, बाकी बातों पे मत जाना, स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ इसलिए इसके मैं ये ले रहा हूँ। आपको स्ट्रेट लाइन में ही आपको अपने आंसर्स करने हैं, इसलिए आप इसके गैप को कांस्टेंट रखेंगे। समझ गए? याद रखिएगा इस बात को, मेरी इस बात को कोई बोले मत सुनिएगा। ए पी सी इक्वल टू सी अपॉन वाई बोला था ना, फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। देखो जो मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ ना, ये न्यूमेरिकल जब टेबलर फॉर्म में अगर न्यूमेरिकल करने के लिए आएगा वहाँ पर भी तुमको ये यूज होगा। तुम जब भी अपना न्यूमेरिकल करो तुम अपने फॉर्मूले को जरूर यहाँ प्रेजेंट करो, नहीं करोगे प्रेजेंट नंबर कट जाएंगे। या तो यहाँ लिख दो या नीचे में लिख देना यूजिंग फॉर्मूला। समझ गए? याद रखना है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारी क्या हो रही है? ए पी सी क्या बोलते हो? सी अपॉन वाई बोलते हो ना, सी अपॉन वाई बोलते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया यार? कुछ भी नहीं है, माइनस में है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब तुमने क्या किया? 120 है तो 120 बट्टा 100 करते हो, कितना लिखते हो? 1.20। ऐसे यहाँ पर कितना हो गया? 200 बट्टा 200 लिखते हो, कितना हो गया? 1.00। यहाँ 280 बट्टा 300 लिखते हो। कैलकुलेशन करके देखो, तुम्हारा कैलकुलेशन आएगा 0.933, 0.933 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही 360 बट्टा तुम 400 कर दो, तुम्हारा फिर से यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा 90। ठीक है, 90। इसी तरीके से तुम जरा एमपीसी को देखो। मैं थोड़ा सा इस डब्बे को ना बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, लिखने में थोड़ी इस रो में मेरे को दिक्कत हुई, इस कॉलम में दिक्कत हुई मेरे को, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, माइंड में देना यार। चलो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब अगर तुम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को देखते हो तो इसको तो तुम ऐसे ही छोड़ दो। तुम क्या देख रहे हो? चेंज कितना है? सी में चेंज कितना है? 40, 80 कितना? 40 और 20 कितना? 120 कितना हो गया? 80 बट्टा इनकम में चेंज कितना है? 100 कितना हो गया? 0.80। यहाँ पर भी इसके बीच में 80 बट्टा 100 0.80। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि मेरा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट रखा हुआ है मैंने? इसलिए रखा हुआ है कि देखो यार मैं लाइन जो है ना स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, इसलिए 0.80 0.80 0.80 सब में होता रह जाएगा। तो तुमको एपीसी एमपीसी निकालना भी मैंने सिखा दिया। अब तुम जरा इसको डायग्रामेटिकली देखो। यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा मैं एपीसी का, ध्यान से देखना, और बाद में देखूंगा मैं उसको वहाँ पर क्या बनाऊंगा मैं। एपीसी का डायग्राम देखो, खूब अच्छे से देखना है। ठीक है, रुको इसको मैं एक बार मिटा दूँ, अब दोबारा से करता हूँ। ध्यान से देखना है, तुम्हारी नज़र छील जैसी होनी चाहिए बच्चों, एकदम चूकना नहीं है, चूकना नहीं है। इधर अपने रख दिया इनकम, समझ गए? वाई इधर क्या रख दिया? मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सी की बात कर रहा हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पर सी कंजम्पशन, ले लिया ना। तो कंजम्पशन हम करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन करते जा रहे हैं। देखो कंजम्पशन करेंगे, कहाँ से कंजम्पशन शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा, ऐसे जाएगा, चला गया। वेरी गुड। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे, कहाँ पर? किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे, किसी भी लेवल ऑफ इनकम। मान लो मैं ये तो वाई हो गया, इनकम हो गया, ओरिजिन ले लो। ठीक, यहाँ पर हो गया कंजम्पशन। ठीक है, ये सी हो गया। यार इन रुपीज़ लिख दिया करो तुम लोग पेपर में, जब भी लिखना इन रुपीज़ तुम लोग लिख देना। नहीं लिखोगे तो मैडम को चांस मिल जाएगा, एग्जामिनर को चांस मिल जाएगा। अब तुम यहाँ पर क्या करते हो? तुम किसी भी लेवल पे, यार तुम मान लो ये लेवल है, ये लेवल ऑफ तुम्हारा इनकम है, मान लो ये लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, क्या लेवल ऑफ इनकम है? ये लेवल ऑफ इनकम है तुम्हारा, मान लो इसको y1। और यहाँ से तुम क्या करते हो? इसको ऐसे करके ऐसे करते हो। तो कंजम्पशन क्या हो रही है? इसको तुम लिख दो, मतलब कुछ भी ले लो यार, पी ले लो, पी ले लिया। तो तुम अगर कंजम्पशन कर्व पे इस पॉइंट पे पहुंचो, इस पॉइंट का नाम तुम ले लो ए। अगर इस पॉइंट पे पहुंचो तो इस पॉइंट पे तुम क्या देख रहे हो? देख क्या रहे हो? ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया? इनकम। क्या हो गया भाई? इस लेवल पे अगर तुमको एपीसी निकालना हो तो तुम क्या करोगे? ये हो गया तुम्हारा इनकम और ये होगी तुम्हारी कंजम्पशन। हेलो, ये क्या हो गई?
ये क्या होगी, देखो ये तो तुम्हारी सी बार है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी क्या है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन कहाँ है, इसके रिस्पेक्ट में कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, ये कंजम्पशन का कर्व है ना, तो कंजम्पशन कहाँ पर, इतना बड़ा कंजम्पशन है, ओपी तुम्हारा कंजम्पशन है। तो सी अपॉन वाई अगर फॉर्मूला है तो यहाँ पर सी कितना हो गया, ओपी, और वाई कितना हो गया, ओ वाई 1। तो इस पॉइंट पे अगर तुमको बोले कि यार क्वेश्चन में बोले कि एट पॉइंट ए, है ना, एट पॉइंट ए APC इज इक्वल टू क्या हो गया, OP अपॉन OY1। OP नहीं, ओ सॉरी OP नहीं, OP नहीं, गलती हो गई भाई साहब, माफ करना, AP समझ गए, क्या हो गया, AP क्यों यार, OP ही तो होगा, OP ही तो होगा यार, हाँ गलती कहाँ, ठीक था, OP कंजम्पशन OY1, ठीक है, सही है। AP क्यों, AP तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, AP इज AP इज इक्वल टू OY1, AP इज इक्वल टू, ये जो AP है वो किसके बराबर है, OY1, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो AP क्या है, OY1 के बराबर है। सही बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना भाई, रुक जाओ, है ना, ये जो है ना ये AP है, AP किसके बराबर है, OY1 के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंगली किसके बराबर हो गया, OY1 के बराबर हो गया। ठीक, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OP बट्टा AP लिख सकते हो, OP बट्टा OY1 लिख सकते हो, है ना, तुम इसको OP बट्टा OY1 लिख सकते हो, तुम इसको OP बट्टा AP लिख सकते हो, C अपॉन Y, यहाँ पर AP है और AP जो है करस्पॉन्डिंग टू OY1 है, इसलिए हमने इसको OY1 लिख दिया। समझ में आई बात, चलो, तो तुमने किसको सीख लिया, APC को सीख लिया, APC के डायग्राम को सीख लिया। अच्छा, इस डायग्राम के बारे में देखो, इस डायग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, या APC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुमको मैं बताऊंगा, उसको देखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा तुमको APC के बारे में। कुछ बातों को ध्यान में रखना है, और इससे तुम्हारा जो 1 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे या असर्शन रीजन आएगा, उसमें तुमको बहुत मदद मिलने वाली है, या फिलअप्स आएंगे तुमको बड़े मदद मिलेंगे उसमें। सबसे पहली बात कर देना है कि APC जो है वो मोर देन 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो पहली बात, APC इज मोर देन 1 हो रहा है, होगा, APC मोर देन 1 होगा, कब होगा, है ना, कब होगा, एज लॉन्ग एज C इज मोर देन Y, कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम। देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तब तक APC मोर देन 1 होगा कि नहीं होगा। और यहां देखो, कंजम्पशन इनकम से इन 2 स्टेजेस पे क्या है, बड़ी है, वेरी गुड। APC इज इक्वल टू 1 भी होगा, कब when C इज इक्वल टू Y, कब होगा, जब C बराबर होगा तुम्हारे Y के मित्रों। समझ में आई बात, चलो तीसरी बात देख लो, APC उसके बाद क्या है, मोर देन लेस देन 1 है, तो APC लेस देन 1 होगा, कब, when कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम, जब कंजम्पशन आपकी नेशनल इनकम से कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब आप क्या ध्यान से देख रहे हो कि जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही है, तुम्हारी APC घटती जा रही है। तो क्या लिख सकते हो, चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि जैसे जैसे तुम्हारी APC, जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही है, तुम लिखोगे APC फॉल्स विद राइज इन इनकम। ये बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं बेटों, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 5वीं बात है जो मैं यहां लिख रहा हूं, APC बताओ यार, APC कभी 0 हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, कि कुछ ना कुछ तो खाओगे, जीने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे, चाहे तुम्हारा 0 रहे यार इनकम, फिर भी तो तुम तो कुछ ना कुछ खाओगे ही, तो कुछ ना कुछ न्यूमरेटर तो रहेगा ही,
तो कभी एपीसी क्या कभी एपीसी जीरो हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। तो इसलिए लिखोगे एपीसी कैन नेवर बी जीरो। जीरो तभी होगा जब कंजम्पशन तुम्हारी जीरो होगी। ये जीरो तभी होगा जब कंजम्पशन तुम्हारी जीरो होगी, और कंजम्पशन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती जब तक तुम जीवित हो, क्योंकि तुम तो कुछ ना कुछ ग्रहण करोगे ही बच्चों। इसलिए ये 5 बातें, 5 पॉइंट्स, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एपीसी के बारे में क्या रखना है? याद रखना है। समझ गए? चलो, तो एपीसी समझ में आ गया? गुड। तो अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? वी विल स्टडी अबाउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके पास में फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज योर फॉर्मूला। ठीक है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, यहां पर आपने जब टेबल को देखा, ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल को देख रहे हो आप, तो एमपीसी आप देख रहे हो कि यार ये तो कांस्टेंट है, और मैंने बार बार बोला है कि इसको ऐसे ही रखने का, हेर फेर नहीं करने का। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊं, डायग्रामेटिकली आपको बताऊं, तो मैं क्या बताऊंगा? देखो, ये तुम्हारी सी हो गई, ठीक है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। फिर से तुमने यहाँ पर अपना कंजम्पशन ले लिया, कंजम्पशन का जो भी है कंजम्पशन ले लिया तुमने, तो तुम लिख दोगे कंजम्पशन, ये तुमको पता ही है सी बार है, इसको तुम यहाँ पर ए लिख दो, हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, हमारी मर्जी। तुम पहले एक ये ले लो, एक ये ऐसे ले लो यार, तुम इसको ऐसे ले लो, ये तुम्हारी इनकम इन रुपीज है, वेरी गुड। तो इनकम को हम लोग, ये मेरा y1 है, ये मैंने ले लिया m। तो इस पॉइंट पे, ये जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमने निर्धारित कर दिया। मैंने कहा यार ये पॉइंट मेरा है B, तो इस B पॉइंट पे, और ये तुम्हारी कंजम्पशन की कर्व है, तो इस B पॉइंट पे हमने एक बात तय कर दी कि ये मेरा B। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं एक ब्रोकन लाइन, देख रहे हो तो मेरे जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ ना, उसको ज़रूर देखा करो और उससे सीखा करो। और इसी के पैरेलल में ऐसे चलता हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, यहाँ टकरा गया इससे। तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया, मान लेते हैं उसको मैंने ले लिया के ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो मित्रों, एक तो मेरा जो OM था, ये जो मेरा OM था, एक तो मेरा ये कंजम्पशन था, ठीक है, और दूसरा कंजम्पशन देखो, दूसरा मेरा कंजम्पशन ये है, इसको मैंने ले लिया, इसका नाम मैंने दिया P। एक मेरा OP कंजम्पशन है, एक मेरा OM कंजम्पशन है। वैसे ही एक मेरा OY1 है और दूसरा मेरा OY2 इनकम है। OY1 इनकम है और OY2 इनकम है। पहला मेरा OY1 इनकम है, दूसरा OY2 इनकम है। फिर मेरा OM कंजम्पशन है, OP कंजम्पशन है। अब देख लो कि OY1 इनकम पे OM कंजम्पशन है और OY2 इनकम पे OP कंजम्पशन है। ठीक है, क्या देख रहे हो, OY1 इनकम पे OM कंजम्पशन है, OY2 इनकम पे OP कंजम्पशन है। देख रहे हो, यानी मैंने 2 इनकम और 2 कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया, तभी तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वही तो चेंज होगा, और चेंज ही तो एमपीसी होता है ना। तो यहाँ पर चेंज इन कंजम्पशन देखिए, चेंज इन कंजम्पशन क्या हुआ,
जो भी चेंज इन कंजम्पशन होगा, यानी ये वाला जो पोर्शन, देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ से और ये जो है ना बेटा, ये मेरा हो गया डेल्टा सी, चेंज इन कंजम्पशन। यानी मैं अगर बोलूँ इस पार्ट को मैं बोलूँ ये हो गया मेरा डेल्टा सी, ठीक है ना, ये हो गया चेंज इन कंजम्पशन। इसको ऐसे ले लो, अगर मैं ऐसे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ और ड्रॉ कर देता हूँ, तो तुम क्या देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है ना बॉस, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा सी, और ये वाला जो पोर्शन है ना बॉस, ये तुम्हारा हो गया डेल्टा वाई। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ये टोटल, उसमें से ये घटा दो, यही बच गया ना, ये जो बच गया, ये जो बच गया, ये y1 y2 जो हो गया वो तुम्हारा चेंज इन इनकम हो गया। और जो पीएम है, पीएम ये वाला है ना, इस पीएम को तुम क्या बोल सकते हो, तुम कह सकते हो यार ये हमारा चेंज इन कंजम्पशन है। चेंज इन कंजम्पशन को क्या लिखोगे, इज इक्वल टू पीएम। और चेंज इन इनकम को तुम क्या बोलोगे, y1 y2, ये जो डिस्टेंस है ये y1 y2, तुम इसको लिख सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम पॉइंट के पे, इस पॉइंट के पे तुम अगर एमपीसी चाहते हो तो तुम क्या लिखोगे? इस पॉइंट के पे अगर तुम एमपीसी चाहते हो, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? तुम्हारा फॉर्मूला तो बहुत ही क्लियर है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और यहाँ डेल्टा सी कितना है, पीएम, और डेल्टा वाई कितना है, y1। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से तुम अपने डायग्राम के बारे में बताओगे, ठीक। और यहाँ तुमने ये देख लिया, इसके बारे में बताओगे, और फिर तुम देखोगे, देखो तुमको ये सोचना है कि जो एमपीसी है, तो एक और बात मैं बता दूं, जो ये एमपीसी है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये जो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है, ये कंजम्पशन कर्व के का जो स्लोप होता है उसको मेजर करता है। क्या करता है ये? कंजम्पशन कर्व के स्लोप को इट मेजर्स। इट ऑल्सो, देखो ये जो है ना, इट मेजर्स द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ये ध्यान में रखना है, ये याद रखना है कि डेल्टा सी और डेल्टा वाई जो है वो कंजम्पशन कर्व के स्लोप को मेजर करता है। कंजम्पशन कर्व के स्लोप को डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मेजर करता है। अच्छा, अब जरा देखो, मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा जो हाइलाइट्स क्या हैं। ये जो तुमने पढ़े एमपीसी, उसके बारे में हाइलाइट्स क्या हैं। तो हाइलाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें तुमने इससे समझना है। अब तुम देखो, जो चेंजेज होंगे, जो चेंजेज हो रहे हैं, वो चेंजेस क्या हो रहे हैं, यहाँ तो मैंने कांस्टेंट रखा है, मैंने कारण बता दिया है, लेकिन जो चेंजेज हो रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि एमपीसी की जो वैल्यू है, या ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1, ठीक है ना। 0 से 1 तक जाएगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा। 1 से ऊपर तो तभी जाएगा ना, 1 से ऊपर तभी जाएगा जब चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से ज़्यादा हो जाए। चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से ज़्यादा हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो भी चेंज इन इनकम होगा उसको या तो कंज्यूम करोगे या तो उसको सेव करोगे, या थोड़ा कंज्यूम करोगे बाकी सेव करोगे। तो जो भी एक्स्ट्रा इनकम है, जैसे मान लो ये जो 200 से 300 आया, तो ये जो एक्स्ट्रा है 100 रुपये, उस 100 रुपये में से तुमने कितने खर्च कर दिए? उस 100 रुपये में से तुमने 80 रुपये खर्च कर दिए, क्योंकि 200 से 280 हो गया। ये जो इनकम बदला 200 से 300 हुआ, 100 रुपये की जो इनकम बदली उसमें से तुमने 80 रुपये खर्च कर दिए। तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितने खर्च कर सकते हो? 100 में से 100 खर्च कर सकते हो। तब भी क्या हो गया, जब जितने भी एडिशनल इनकम है वो पूरा का पूरा तुमने अगर खर्च कर दिया, जैसे मान लो 100 की इनकम है और 100 खर्च किया, 100 की इनकम है, चलो ऐसे लेते हैं कि 0 इनकम है, तुमने 50 खर्च किया, फिर 100 इनकम हुआ, तुमने क्या किया, 150 खर्च किया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर चेंज इन इनकम कितनी हो गई, 100, यहाँ पर चेंज इन कंजम्पशन कितना हो गया, 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जितना भी इनकम था, जो भी इनकम बढ़ा, वो सब के सब तुमने क्या किए, कंज्यूम कर लिया, गटक लिया। तो ये चेंज इन कंजम्पशन हो गया।
तो यहाँ पर तुम्हारा जो डेल्टा सी है वो क्या हो गया 100, डेल्टा वाई क्या हो गया 100, तो 100 कितना हो गया 1। अब दूसरी परिस्थिति देखो, अगर मान लो तुम्हारी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम जो एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हो उसके मुकाबले तुमने क्या कर लिया, कंजम्पशन जो है उससे ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। जितनी इनकम होगी या तो जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी या तो वो कंज्यूम करोगे, है ना, वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लोगे, या उससे कम करोगे। उससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते भाई, इनकम ही नहीं है तो कहाँ से करोगे, है ना। ओके, तो हम इनकम की, हम जीरो इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकम की बात कर रहे हैं, समझ गया ना, तो ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू ऑफ एमपीसी इसलिए 0 से 1 में क्या होगा, मूव करेगा 0 से 1, या तो जितने भी एक्स्ट्रा इनकम है। अब दूसरी सिचुएशन ऐसे ले लो कि अगर तुम्हारी 0 इनकम थी, 0 पे सपोज करो 50 था, 100 पे सपोज करो 120 था, और 200 पे सपोज करो तुम्हारा जो है वो हो गया 190 हो गया, और 300 पे जो हो गया तुम्हारा वो हो गया 260 हो गया। क्या हो रहा है, 260 हो गया, या इसको तुम ऐसे कर लो कि ये तुम्हारा हो गया, सिचुएशन ऐसे ले लो यार, कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखो। 0 इनकम थी तो तुम्हारी इनकम 0 थी, कंजम्पशन क्या था 50 था। अच्छा, तुम्हारी इनकम हो गई 50, तुम्हारी कंजम्पशन है 60। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से तुम्हारी क्या होगी, 50 से 100 हो गई, 50 से 100 हो गई, और ये हो गया 50 से 100 हो गया, और ये हो गया 60 से 110। तो यहाँ पर चेंज इन इनकम कितनी हो गई 50, यहाँ चेंज इन कितना हो गया 50। तो इस केस में एमपीसी कितनी हो गई 1, ठीक है। अच्छा, इससे नीचे देखो, ये 100 से 150, यहाँ पर भी 50, और ये 110 से 140, ये कितना हो गया 30। तो यहाँ पर जो डेल्टा सी हो गया वो 30/50, तो कितना हो गया ये 0.6 हो गया। तो 1 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये ऐसे ही होता जाएगा। तो या तो 0 होगा, 0 कहाँ पे होगा, जब तुम जितनी भी, है ना, तुम सारी की सारी, अब देखो यहाँ 200 ले लो, ये 200 ले लो, और तुम्हारी कंजम्पशन 140 ही रही। तुम्हारी कंजम्पशन यहाँ पे देखो, अब यहाँ से भी ये हो गया 50, और ये कितना हो गया, चेंज कितना हो गया 0 हो गया। अब ये क्या हो गया 0/50 हो गया, कितना हो गया ये 0 हो गया। अब ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, कंजम्पशन 130 तो नहीं हो सकती, उल्टा तो नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो खर्च करोगे ही ना, एक्स्ट्रा जो भी होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा कोई खर्चा नहीं हुआ। और मान लो अगर तुम कहते हो जो 250 हो गया, फिर भी 140 ही रहा, कोई अंतर नहीं हुआ खर्च में, कंजम्पशन में। तो ये सिचुएशन हो सकती है। तो तुम कहोगे कि ये 0 to 1 तुम्हारा जाता है। समझ गए। दूसरी बात, इसको मैंने समझा दिया, ध्यान से समझना, 0 to 1 जाता है। दूसरी बात तुमको ये समझना है कि जो एमपीसी है, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच। गरीब से ज़्यादा, अमीर से ज़्यादा गरीब की एमपीसी होती है ना। मोर देन दैट ऑफ रिच लिखो यार, ज़्यादा अच्छा, दैट ऑफ रिच बोलो। क्यों होती है? क्योंकि गरीब आदमी है, उसको तो चाहिए यार, वो तो कमाएगा, उससे सारा खर्चा उसका लिखा हुआ है, करेगा वो। लेकिन अमीर आदमी है, तुम एक लेवल पे पहुंच गए हो, तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान सारा कुछ सेट हो गया, कुछ नहीं है, तो तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा पैसे बचेंगे। जब भी ज़्यादा इनकम होएगी, तुम्हारे पैसे क्या होंगे, ज़्यादा सेव होएंगे। इसलिए पुअर की जो एमपीसी होती है वो रिच लोगों से ज़्यादा होती है, ठीक है ना।
अगर तुम लगातार देखोगे, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक बना करके दिखाया था, तो मैंने देखा था कि जैसे जैसे MPC फॉल्स, जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जाती है, तुम्हारी MPC फॉल्स विद, है ना, विद सक्सेसिव, जैसे जैसे सक्सेसिव राइज इन इनकम, यानी जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जाती है तुम्हारी MPC फॉल होती जाती है, क्योंकि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर क्या होता है, श्रिंक करता जाएगा, छोटा होता जाएगा। समझ गए? दैट इज इट, राइट। तो MPC के बारे में तुमने पढ़ लिया, MPC को तुमने समझ लिया, तो तुमने APC MPC दोनों को अच्छे से समझ लिया। ओके फिर अब मिलते हैं हम लोग अगली। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बस। मुझे लगता है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आज आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो बाय फॉर द डे। ऑलराइट।